आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि क्या जल में घुले अपमार्जकों का स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। प्रश्नानुसार यदि हम इसे देखें तो सबसे पहले जल में घुले अपमार्जकों के कार्य के बारे में समझेंगे। हम सबसे पहले यह जानते हैं कि कपड़े जो है काफ़ी सूक्ष्म छिद्रों से, रेशों से बने होते हैं। उन रेशों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में धूल के कणों का जम जाना ही कपड़े को गंदा करता है। धूल कण, जितनी अधिक मात्रा होगी धूल कणों का जमना या उस पर एक्युमुलेशन, इसी को कहा जाता है सारे छिद्र। सारे छिद्रों पे यदि धूल के कण आ गए तो हम मान सकते हैं कपड़े गंदे हो चुके हैं। यदि हमें उन सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म छिद्रों से धूल के कणों को निकालना है तब हम अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। अपमार्जकों का उपयोग जल में घुले होने के सिद्धांत के रूप में यदि हम केशिकत्व का सिद्धांत सबसे पहले देखें तो हमें यह समझना होगा कि केशिकत्व का सिद्धांत क्या होता है, जिसके लिए हम एक आरेख। केशिकत्व के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हमने किसी कपड़े की सतह पर विभिन्न छिद्रों की कल्पना की है, जिस पर बहुत सारे छिद्रों की संख्या होती है। इस पर धूल के कण आकर के जमा होने लगते हैं। यदि इन जगहों पर धूल के कण आने लगे तब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए हम अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। अपमार्जकों का क्रियाविधि किस प्रकार से निर्मित है, इसके लिए हमने एक सूक्ष्म छिद्र को लिया है। सबसे पहले इस सूक्ष्म छिद्र पर मान लीजिए धूल के कण आकर के जम गए हैं। अब हमें इन धूल के कणों को इस पर निकालना है। इसके लिए हम अपमार्जकों का उपयोग करेंगे। चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि क्या अपमार्जकों के कणों का स्पर्श कोण किसी भी सूक्ष्म छिद्र पर किस प्रकार का होता है। स्पर्श कोण की गणना हम केशिकत्व समीकरण से देखेंगे, जहां केशिकत्व का समीकरण हमें ज्ञात है कि किसी तली पर, किसी छिद्र के तली से उसकी ऊंचाई किसी द्रव की मात्रा द्रव के रूप में यदि हम कण को लें, यहाँ पर कुछ स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों पर यदि हम इसकी तुलना करें तो h का मान 2 गुणा s गुणा cos थीटा अनुपात r गुणा g के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम यदि समीकरण 1 नाम दें। समीकरण 1 नाम देने पर हमें इनके मानों को जानना होगा। स्पर्श कोण के मान cos थीटा, स्पर्श कोण के मान r इस नली की त्रिज्या, रो उस द्रव के घनत्व तथा g गुरुत्वीय त्वरण जो हम जानते हैं इसके बारे में दिया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पर्श कोण से संबंधित ऊंचाई का मान, द्रव की ऊंचाई को यदि h जो है समानुपाती होगा स्पर्श कोण से बने हुए थीटा के मान के लिए, जिसे हम यदि समीकरण 2 से प्रदर्शित करें तब इसका मान, इसे हम समीकरण 2 से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 2, स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए, अर्थात यदि हम थीटा के मान को कम रखें तब मूल रूप से यदि हम cos थीटा पूर्ण रूप से इस कोण के मान को cos पर रखकर मान ज्ञात करें तब उसका मान इसके निम्नतम मान के लिए cos थीटा का मान उच्चतम होगा, अर्थात अधिकतम होगा, जिससे कि जितनी अधिक स्पर्श कोण में निम्नता होगी cos थीटा के मान पूर्ण रूप से उच्च होंगे। cos थीटा के मान उसमें प्राप्त हो जाने वाली ऊंचाई द्रव की वो भी बहुत ज्यादा होगी। द्रव की ऊंचाई जितनी अधिक होगी धूल के कण अपमार्जकों से उतने ही ज्यादा फैलेंगे और ऊपर उठ उठ कर हटेंगे। इस सिद्धांत के कारण अपमार्जकों के स्पर्श कोण के मान को कम रखा जाता है ताकि अपमार्जक आसानी से उस सूक्ष्म नली पर प्रवेश करें तथा द्रव की ऊंचाई अधिकतम प्राप्त करें, जिससे धूल के कण उनके साथ आसानी से बाहर निकल जाएं। प्रश्न में यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।